गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज है 29 ऑफ अगस्त और फ्राइडे का डे है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम आ गए हमारा एडिटोरियल सेशन लेके, जो हम हर सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए आते हैं एडिटोरियल सेशन लेके। ठीक है, तो ये जो एडिटोरियल सेशन रहता है हमारा, ये हमारा रहता है इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल सेशन रहता है। फर्स्ट, इसमें आप लोगों को एक मोटिवेशनल कोट के साथ आप लोगों की शुरुआत होती है। सेकंड, आप लोगों के वोकैब होते हैं। थर्ड, आप लोगों का आर्टिकल होता है। एक आर्टिकल होता है, लेकिन वो एक आर्टिकल हम बहुत डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सभी की मेंस की तैयारी, और जो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करें, उन सब की तैयारी किस तरह से चल रही है, वो जरा बता देना आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं हम। ओके, तो आज की जो हमारा जो कोट है मोटिवेशनल, क्या कह रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। हम सोचते हैं कि नहीं, आज हम जीत गए तो आज हम रेस्ट करते, नहीं, वो बोलते हैं डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट जर्नी, बिकॉज, क्योंकि इफ यू फेल इन सेकेंड, अगर आप सेकेंड में फेल हो जाते हो, तो मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक। समझ आया? जैसे आप लोगों को बोलते हैं कि अगर आप लोग ने पहला प्री क्लियर कर दिया, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप लोग ने किसी एग्जाम का प्री क्लियर कर दिया, तो आप उसके बाद ये मत सोचिए कि मुझे रेस्ट करना है। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप मेंस में फेल हो गए, तो वैसे ही बहुत सारे लोग हमारे पीछे बैठे होते हैं। आप लोगों को ये कहना है कि आपका एग्जाम प्री तो इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि आपका लक था। ठीक है, तो बस मोटिवेशनल कोट का यही मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज में जीत गए पहले पड़ाव पे, तो आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको मेहनत और करनी है, ताकि आप सेकंड पड़ाव भी क्लियर कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज के आर्टिकल। आर्टिकल नहीं, हमारा वोकेबलरी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिट्रेट यानी बार बार दोहराना। ओके, रिट यानी फंस गए कहीं पे। इंक्लाइन मतलब इच्छुक, किसी चीज की इच्छुकी। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आर्टिकल। तो आप लोगों को पता है, ये हमारा आर्टिकल का टाइटल रहता है, ये टाइटल रहता है। ठीक है, ये टाइटल हो गया हमारा। ओके, ये हमारा टाइटल है, और ये जो दो लाइन रहती है, ये जो दो लाइन रहती है आप लोगों की, जो आर्टिकल रहता है उसके रिगार्डिंग ही रहता है, उसके बारे में बताया जाता है कि क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? द बिग पिक्चर, एक बड़ी पिक्चर। किसके रिगार्डिंग है, अब पता चलेगा। इवन एज इंडिया कंटिन्यू ट्रेड टॉक विद द यूएसए, अभी भी इंडिया कंटिन्यू रख रहा है अपना ट्रेड टॉक, किसके साथ? यूएसए के साथ। इट मस्ट रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब क्या है? दोहराना बार बार। इट मस्ट रिट्रेट रेड लाइन्स, उधर कोई लाल मतलब रेड लाइन्स लगानी चाहिए, मतलब एक बाउंड्री लगानी चाहिए। पुश अहेड डोमेस्टिक रिफॉर्म, जिसमें वो पुश कर सके डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया बार बार यूएसए के साथ ट्रेड के लिए बात करता रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई चीज की लिमिट होनी चाहिए। ओके, फिर द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रेजेंट अहेड विथ इट्स डिसीजन टू इम्पोज 25% पेनल्टी ऑन इंडियन इंपोर्ट इफेक्टेड फ्रॉम अगस्त 27। मतलब जो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने प्रेस में कहा है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो 25% का पेनल्टी लगाएंगे इंडियन के इंपोर्ट में, जो भी इफेक्ट करेंगे 27 ऑफ अगस्त से। दिस टेक्स टोटल टेंट टू 50%, ये एक टोटल टेंट लेगा 50% का, इफेक्टिवली प्राइसिंग आउट इंडियन गुड्स इन द यूएसए मार्केट, जिसमें इफेक्टिवली वो जो प्राइस रहेगा यूएस के मार्केट में, वो इंडिया के गुड्स के रहेंगे उसके इफेक्टिव प्राइस पे। द एक्शन हैज नॉट बीन टेकन अगेंस्ट अदर कंट्रीज, यहाँ पे जो भी एक्शन लिया है वो किसी अदर कंट्री के लिए नहीं लिया है। दैट इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया, जो रशिया से इम्पोर्ट चीजें हो रही है वो। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंट की बात करें तो शेयर डबल स्टैंडर्ड इन इम्पोजिंग दिस पेनल्टी, जिसमें वो अपना शेयर करेंगे, डबल स्टैंडर्ड इम्पोज करेगी जो भी पेनल्टी, नीड्स टू बी कॉल आउट, जो कि कॉल आउट होना चाहिए। सच अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एरिया, तो ये जो
जो इसके अकॉर्डिंग जो सेंटर है रिसर्च का, वो किसके बेस पे, एनर्जी और क्लियर एयर के बीच में, किसमें है, इन जून चेन्नई चाइना फॉर 47% ऑफ रशिया क्रूड इफेक्ट, जिसमें चाइना का 47% था रशिया के क्रूड एक्सपोर्ट से, विद द ईयू एंड टर्की इम्पोर्टेड 6% अकाउंटेड, जिसमें टर्की और यूरोप जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है 6% अकाउंटेड। ओके, द ओनली इशू, उनका एक ही इशू है, देयर हैज बीन टॉक्ड अबाउट द H1B1 पास, वहां पे ये चीजों के बारे में बात होना चाहिए, H-1B वीजा। फॉर इंस्टेंट की बात करें तो होवेक लुटने, जो कि होवेक लुटने ने द यूएस सिक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, जो कि यूएस के सेक्रेटरी है, हैज कॉल्ड द वीजा सिस्टम अ स्कैम, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वीजा सिस्टम को ही स्कैम बोल दो आप, ठीक है। एंड स्पोकन अबाउट चेंजिंग, और वो सारी चीजें स्पोक मतलब बता रहे हैं चेंजेस करके, बाय ऑल अकाउंट, उसके सारे अकाउंट्स, रिलेशन विद द यूएस कुड रिमेन, जो कि एक रिलेशन बनाया है यूएस के साथ, जो कि वो मैरिड मतलब कहीं पे फंसे हुए, मैरिड मतलब कहीं से फंसे हुए, ठीक है, इन अनसर्टन, वो अनसर्टन वे पे है। द 50% टैरिफ रेट नाउ मेक्स द ट्रेड विद द यूएस इनफिजिबल इन द मोस्ट सेगमेंट, जो भी 50% का टैरिफ रेट है, जो कि नाउ मेक ट्रेड, जो अपना ट्रेड बना रहे किसके साथ, यूएस के इनफिजिबल मोस्ट सेगमेंट के साथ, ठीक है। सेवरल सेक्टर रैगिंग फ्रॉम स्ट्रीम टू डायमंड, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स है, जो कि स्ट्रीम्स है, डायमंड है, गोल्ड है, गोल्ड एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है एंड फुटवेयर आर एक्सेप्टेड टू बी बैडली हिट, जिससे ये सारे मार्केट की वजह से ये जो चीजें है वो बैडली इफेक्ट करेगी। दो सम लाइक फार्मास्यूटिकल, जिसमें कुछ लोगों को फार्मास्यूटिकल पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहेगा, हैव बीन एग्जेम्प्टेड, जिसमें वो एग्जेम्प्टेड कर चुके हैं। द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जो भी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, अ थिंक टैंक, जो कि सोचने पे एस्टिमेट द 2/3 ऑफ एक्सपोर्ट टू द यूएसए विल हिट बाय द 50% टैरिफ, जिसमें एस्टिमेट वो निकालते हैं कि दो दो से तीन एक्सपोर्ट का भाग यूएस को हिट करेगा 50% से, ठीक है। देयर विल बी इकोनॉमिक पेन, वहां पे इकोनॉमिक पेन होगा, एंड कंपनीज विल फेस डिस्ट्रप्शन, और जिससे कंपनीज डिस्ट्रेशन फील करेगा। फॉर इंस्टेंट की बात करें तो टेक्सटाइल एंड एप्रल मैन्युफैक्चर, जो कि टेक्सटाइल और एप्रल मैन्युफैक्चरिंग है, किधर, इन त्रिपुरा, नोएडा, सूरत, हैव रिपोर्टली स्टॉप प्रोडक्शन, जिसमें उनका जो प्रोडक्शन हो रहा था जो भी कंपनी में, उसका स्टॉप कराया गया है प्रोडक्शन। लेबर विल बी इम्पेक्टेड एंड वेरीफाइंग अवे फ्रॉम द यूएस एंड फाइंडिंग न्यू मार्केट विथ नॉट बी इजी। देयर मे ऑल्सो बी इनडायरेक्ट देर में ऑल्सो भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जो कि ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर इंस्टेंट उसकी बात करें तो इंस्टेंट कंपनीज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जो भी डोमेस्टिक और फॉरेन है, मे बी लेस इंक्लिव टू लॉन्च फ्रेश, जिसमें इंक्लिव का मतलब क्या, इच्छुक, ठीक है, वो लॉन्च करेंगे एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड एमिड अनसर्टेनिटी, जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो कंट्री और एमिड अनसर्टेनिटी। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टूड फर्म इन द फेस ऑफ माउंटिंग प्रेशर, जो भी इंडियन गवर्नमेंट है वो अपना चीज उठाएंगे उसके फर्म से, जो माउंट करेंगे प्रेशर को। इट शुड कंटिन्यू टू स्टिक टू इट्स रेड लाइन, जिसमें वो कंटिन्यू करेंगे उसका स्टिक रेड लाइन के तौर पे इन ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट है वो, इवन एज इट मस्ट कंटिन्यू इट्स स्टॉक विद द यूएसए, भले ही उसकी जो बातें चल रही है यूएस के साथ, फिर भी ऑन मंडे की बात करें तो द टू कंट्री स्पोक अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें दोनों कंट्री ने बात की है एनर्जी सिक्योरिटी की, एंड डिफेंस कॉपरेशन अंडर द इंडियन यूएस 2+2 इंटरसेशनल डायलॉग, जिसमें उन्होंने बात की है अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन किसके अंडर पे, यूएस के 2+2 इंटरसेशनल डायलॉग। बट हु इंडिया ट्रेड विथ रशिया ऑयल डिलीवर्स, जिसमें इंडिया के जो ट्रेड है वो रशिया ऑयल को डिलीवर कर रहा है, फॉर द कमिंग मंथ वुड गिव अ बेटर पिक्चर फॉर स्विफ्ट, जिसमें
आने वाले मंथ में उनको एक बेटर पिक्चर दिख जाएगा शिफ्ट का। इफ एनी, अगर कोई इन सोर्सिंग ऑफ क्रूड शुड बी डिटरमाइंड बाय द कंट्रीज ओन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें कंट्री के, देखो इफ एनी सोर्सिंग, जो भी कुछ सोर्स हो रहा है किसका, क्रूड का, वो एक डिटरमाइंड कंट्री से उसके खुद के कॉस्ट बेनिफिट के लिए होगा, नॉट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशर, ना कि डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर से ये चीज होगी। एंड वाइल द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू, अगर इसमें गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रहा है टू परस्यू ट्रेड डील्स, जिसमें वो परस्यू कर रहा है ट्रेड डील विथ अदर कंट्रीज, जो कि दूसरे कंट्रीज में, इट मस्ट ऑल्सो एग्रेसिवली पुश फॉरवर्ड, जिसमें वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है ये सारी चीजों को, पुश फॉरवर्ड द डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा, जिसमें डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा होता है। एज पर अ रिपोर्ट इन दिस पेपर, इस पेपर के रिपोर्ट में 2 न्यू इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसमें 2 इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं मिनिस्टर के, हैव बीन सेटअप टू प्रिस्क्राइब रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, जिसमें वो सेटअप करते हैं प्रिस्क्राइब रिफॉर्म जो कि इकोनॉमिक का है एंड सोशल सेक्टर का है। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट मूव अहेड ऑन दिस विथ अर्जेंसी, जिसमें गवर्नमेंट मूव कर रहे हैं एक अहेड, जो कि एक अर्जेंसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये हमारा आर्टिकल जो था टैरिफ के रिगार्डिंग ही था। आए दिन आप लोगों को पता है यूएस के साथ हमारे टैरिफ के रिगार्डिंग कुछ झगड़े चल रहे, झगड़े नहीं चल रहे, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, यूएस हो गया, रशिया हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर। तो इससे आज के आर्टिकल में हमें यही चीजें का पता चला है कि 27 अगस्त से क्या क्या चीजों पे लागू हो चुका है। ठीक है, तो किस में इफेक्ट पड़ेगा वो पूरा डिटेल्स आप लोगों को हमने इसके आर्टिकल में पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो टेलीग्राम ग्रुप है प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो के लिंक है, वो सारा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।